क्या हुआ आशीष, तू इतना क्यों खांस रहा है? रोहन क्या बताऊं, मौसम के हाल। दिन में गर्मी और रात को बहुत ठंड पड़ रही है। कोई नहीं यार, ले तू पानी पी ले। थैंक यू। अरे आशीष, देखो इतनी खांसी कब से हो रही है? पता नहीं, 3 हफ्ते से इतनी खांसी हो जा रही है। अच्छा चल मैं तेरे को हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये मेरे भाई को 3 हफ्तों से बहुत खांसी हो रही है। अच्छा, तो आपको बुखार है? हाँ जी डॉक्टर साहब। तो आपको शाम को बुखार आता है शाम को आता और खांसी के साथ बलगम भी है? है, बलगम उसमें खून भी आता है। अच्छा, कब से है और आपको ये? 3 हफ्ते हो गए। अच्छा, तो हम आपका एक एक्सरे करवाएंगे और साथ में आपको अपने बलगम की जांच करवानी है। तो उसके लिए आपको हम एक कंटेनर देंगे, उसमें आपको अपना बलगम डाल के फिर उसका टेस्ट करवाने के लिए जाना है और आप उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो मुझे दिखाने आना है। और आप इनके साथ रहते हैं जी। तो मतलब प्रिकॉशन के लिए आपको भी इनके साथ टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आज हम आईजीएमसी के डॉट सेंटर में आए हैं और हमारे साथ सर हैं और हम सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। स्वागत है। मैं अनमोल राज कौंडल, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक, अर्बन शिमला के लिए काम करता हूँ। तो सर, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो जैसे कि हमने 2000 से पहले का टाइम जो था उसमें हम पेशेंट के पास ही दवाई दे देते थे, लेकिन उसको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता था कि पेशेंट ने दवाई खाई है कि नहीं खाई है। तो डॉट्स के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ये पता रखते हैं कि रोज के रोज मरीज दवाई ले रहा है, इसी का नाम डॉट्स है। सर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जी। सर, टीबी किस प्रकार की बीमारी है और इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं? टीबी हमारे पास 2 तरह की टीबी आती है। एक हमारे पास फेफड़े की टीबी होती है, एक फेफड़े के अलावा टीबी होती है। जो फेफड़े की टीबी है वो ज़्यादा घातक है क्योंकि वो दूसरों को भी फैलती है और फेफड़ों को भी नुकसान देती है, जिससे अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। तो 2 तरह की टीबी जैसे मैंने आपको बताया, फेफड़े की टीबी के लिए हमारे पास सबसे अच्छी तकनीक जो है वो सीवीनार टेस्टिंग है, जिसमें हम पेशेंट की बलगम लेके उसकी जांच करते हैं और हमें कम से कम इन्फेक्शन में भी जल्दी से जल्दी पेशेंट का पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है। और साथ ही उसमें हमारे को पेशेंट की दवाई लगने, जो दवाई उसको लगेगी जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका भी पता लगता है कि पेशेंट को ये दवाइयाँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो सीवीनार माध्यम जो है हमारा वो इस टाइम सबसे अच्छा माध्यम है पुल्मोनरी टीबी डायग्नोज करने के लिए। जी। इसकी जांच कैसे होती है? हम मरीज को एक फॉल्कन ट्यूब देते हैं, उसमें होल नाइट का रुक के मॉर्निंग टाइम में उसने कुर्ला करने के बाद उसमें सैंपल डालना होता है और वो सैंपल हमारी आशा के माध्यम से हमारी डीएमसी, आईजीएमसी में या फिर डीडीयू में सैंपल पहुंचता है। वहां पे हम उसको एक ही दिन में उसकी रिपोर्टिंग करके पेशेंट का पता लगा लेते हैं कि उसको टीबी की दवाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि वो ठीक है। जी। सर, टीबी में कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं? टीबी में हमारे पास 2 तरह के मरीज आते हैं। एक तो जो पहली बार दवाई खाने आए हैं, इसमें हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिनको हम 4 दवाइयां पहले से दे रहे हैं वो उस दवाई से ठीक हो सकते हैं। दूसरी टीबी हमारे पास आती है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि बिगड़ी हुई टीबी का रूप होती है वो। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी में तो हम 4 दवाइयां देते हैं 2 महीने के लिए, उसके बाद एक दवाई कम कर देते हैं 4 महीने के लिए। तो कुल मिला के ये 6 महीने की आपकी दवाई बनती है। जी। सर ये जो दवाइयाँ देते हैं इनको लेने का सही तरीका क्या है कि चारों दवाइयाँ इकट्ठी होती हैं? जी हाँ, ये पहले खुली दवाइयाँ आती थी, 4 दवाइयाँ HRZD जैसे हम बोलते हैं, RC होती है, INH होती है, थम्बोटॉल होती है, उसमें ये अलग अलग आती थी। तो इससे पिल्स बर्डन बढ़ता था और देखने में लगता कि बहुत ज्यादा दवाई ले रहे हैं।
तो अब ये जो दवाइयाँ हैं वो एक ही गोली में कॉम्पैक्ट करके फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में बना के दी गई हैं। तो इसको खाने का तरीका यही रहता है कि सवेरे के टाइम जो है मरीज ने खाली पेट ये दवाई स्वेलो करनी होती है, और उसके बाद उसके सुपरविजन और अडेरेंस के लिए हम एक 99 डॉट्स नंबर देते हैं पेशेंट को, जिसपे वो कॉल करता है और हमें पता लगता है कि पेशेंट ने दवाई ले ली है। जी सर, अगर पेशेंट ने एक दिन दवाई खाना मिस कर दी, फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर हमें क्या करना है? जी जी, अधिकतर तो ये देखा गया है कि पेशेंट दवाई नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दवाई के कारण होने वाले बदलाव के कारण पेशेंट दवाई छोड़ देता है, जैसे कि उल्टी का आना या खारिश का होना या चक्कर आना। तो ऐसी स्थिति अगर हफ्ते से ज़्यादा रहती है मरीज की, तो हम उसको यहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज में दाखिल करके उसकी सारी दवाइयों को ऑब्जर्व करके उसको सेटल करके भेजते हैं। अदरवाइज पेशेंट दवाई खुद व खुद छोड़ता है 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद सुपरविजन के लिए हमने आशा या हमारी CHO जो मरीज के घर के साथ ही रहती हैं या आसपास रहते हैं, जिनके अंडर ये पेशेंट पड़ते हैं, वो उनको ऑब्जर्व करती हैं और तो पता करती हैं कि दवाई क्यों नहीं खाई है मरीज ने। तो ये काम हम दूसरे दिन ही कर लेते हैं। जैसे आज मरीज ने दवाई नहीं ली है तो दूसरे दिन हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे फोन के माध्यम से या उसके घर पे जाके। तो पेशेंट की हमारी यही कोशिश रहती है कि पेशेंट दवाई ना छोड़े। और टीवी में सबसे ज्यादा घातक यही चीज रहती है कि जो मरीज लगातार दवाई को बार बार छोड़ता रहता है, उसकी जो बीमारी है वो बिगड़ जाती है, और जो हम दवाइयाँ उसको शुरू में 4FDC दे रहे हैं वो असर करना बंद कर देती हैं। इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से मरीज दवाई ना छोड़े और लगातार दवाई खाता रहे।